हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे। यह इस चैप्टर का पहला वीडियो है जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एवरेज जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं, तो इस वीडियो में हम औसत निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमें 1 से लेकर के 7 तक के सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसी मेथड को बताऊंगा जो हमें सबसे कम समय में आंसर देगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे शुरू वाले संख्या को देखना है और सबसे लास्ट वाले को। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम 2 से अब भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 4 हमारा क्या है, औसत निकल के आया। लेकिन इस मेथड का प्रयोग हम तभी करेंगे जब दिए गए सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान हो। तो हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, एकक है, अर्थात समान है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1, 2, 3, 4 डैश डैश 49 तक। ठीक, हमें बीच का संख्या यहाँ नहीं दिया है, तो अब क्या करेंगे, उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर समान है या नहीं। तो हमें 1 से लेकर के 49 तक सभी संख्या का बोला है। 1 से लेकर 49 तक के सभी संख्याओं के बीच का अंतर 1 है, अर्थात समान है। तो इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। सबसे शुरू वाले नंबर को देखना है और सबसे लास्ट वाले को। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 को हम अब 2 से भाग कर देंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। तो 25 यहाँ हमारा क्या है, औसत है। ठीक, उम्मीद है आपको एवरेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, 1 से लेकर के 80 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 एक विषम संख्या है। तो 1 के बाद कौन सी सम संख्या होगा, 2 होगा। उसके बाद सम संख्या कौन सा होगा, 4 होगा। उसके बाद 6 होगा। उसी तरह से 80 तक। तो 80 भी एक सम संख्या है, तो 80 को भी लिखिए। और 80 के पहले कौन सी सम संख्या आएगा, 78 आएगा। उसके बाद 76 आएगा और बीच में कई सारे हैं। और हमें देखना है कि संख्याओं के बीच का अंतर समान है या नहीं। तो हम जानते हैं कि सभी सम संख्या या विषम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है, अर्थात समान होता है। तो अब हम औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 80 82 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 41 बार में कट जाएगा। और 41 हमारा यहाँ औसत निकल के आया है, जो कि ऑप्शन बी में है, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 1 से लेकर के 130 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 यहाँ विषम संख्या है, तो हम 1 को लेते हैं और 1 हमारा यहाँ पहला संख्या हो गया। उसके बाद देखते हैं 130 को हम जानते हैं कि यह एक सम संख्या है। तो इसके पहले की संख्या को देखेंगे तो इसके पहले कौन सी संख्या आएगा, 129, जो कि एक विषम संख्या है। तो यह हमारा लास्ट संख्या हो गया और 1 हमारा पहला संख्या हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 65 बार में कट जाएगा, जो कि हमारा ये औसत निकल के आया। तो 65 हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों, अगला सवाल है, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। हमें बीच बोला है, तो हम 2 और 22 को छोड़ देंगे और इसके अंदर में जो विषम संख्या है उसका हमें औसत निकालना है। तो 2 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगा, 3 आएगा, जो कि हम फर्स्ट संख्या इस्तेमाल लेते हैं। अब 22 के पहले कौन सा विषम संख्या आएगा, 21 आएगा, जिसे हम लास्ट संख्या मान लेते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा। और 24 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 बार में, जो कि हमारे यहाँ औसत निकल के आया। और 12 है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है, लेकिन हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि सभी विषम या सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, अर्थात समान होता है। अब चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमें यहाँ 30 तक नहीं कहा है, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत कहा है।
तो यहाँ हमारा प्रथम सम संख्या कौन सा होगा? 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है विषम संख्या है, तो 2 होगा यहाँ हमारा प्रथम सम संख्या। अब लास्ट सम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? इस 30 का गुणा जो है 2 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 30 दूना 60, तो 60 जो है हमारा यहाँ क्या है? लास्ट संख्या है। अब हम पहले सवाल की तरह करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहला संख्या है, लास्ट संख्या है। तो 2 और 60 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अब 62 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 31 बार में कट जाएगा। तो यहाँ 31 जो है हमारा क्या है? औसत है। और 31 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है 104 और 148 के बीच सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो हम बीच में बोला है, तो 104 और 148 को हम छोड़ देंगे और उसके बीच में जो संख्या है उन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो 104 के बाद कौन सी संख्या आएगा? 105 आएगा, जो कि हमारा यहाँ फर्स्ट संख्या है। अब लास्ट संख्या के लिए क्या करेंगे? 148 के पहले वाले संख्या को लेंगे। तो 148 के पहले कौन सी संख्या आएगा? 147 आएगा, जो कि हमारा लास्ट संख्या है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2 और बचा 1, तो 4 1 5 हो जाएगा, फिर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को जोड़ के 252 हो गया। अब इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, 126 बार में। तो 126 जो है इस सवाल का आंसर है, औसत है। ठीक, तो 126 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को। दोस्तों अगला सवाल है 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य हो? हमें 100 और 200 के बीच में ऐसे संख्याओं का औसत पूछा है जो 13 से विभाज्य होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 100 के बाद कौन सी संख्या आता है? 101 आता है, जो कि 13 से विभाज्य नहीं होगा। अब क्या आएगा? 102, तो 102 भी विभाज्य नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 होगा, क्योंकि 13 104 होता है। तो जो है 104 को लेंगे, तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट संख्या है। अब लास्ट संख्या के लिए क्या करेंगे? 200 के पहले जितने संख्या है उसको देखेंगे। तो 200 के पहले संख्या है 199, 199 13 से विभाजित नहीं होगा, 198 भी नहीं होगा, 197, 196 भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? 195 होगा। कितने बार में? 15 बार में। तो ये हमारा लास्ट संख्या हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए जोड़ते हैं। 5 4 9 और 9 0 9 और 1 1 2, तो 299 हो गया। अब औसत के लिए क्या करेंगे? इसको जो है हम 2 से विभाजित करेंगे। चलिए करते हैं। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, अब बचा कितना? 1, तो ये हो गया 19, तो 2 निया 18 और बचा 1, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो इस तरह से जो है 149.5 हमारा औसत आया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा? तो हमें क्या करना है कि 10 तक के सभी संख्याओं का 3 के साथ में गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगा उन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। लेकिन हम ट्रिक से निकालेंगे तो हमें प्रथम संख्या और लास्ट संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो प्रथम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? 3 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा, और 3 जो है हमारा यहाँ प्रथम संख्या है। अब लास्ट संख्या के लिए क्या करेंगे? हम 3 का गुणा जो है इस 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 या 30, तो 30 को हम लास्ट संख्या ले लेते हैं। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 30 33 हो जाएगा। अब 33 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा, जो कि हमारा औसत है। तो 16.5 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 11 के प्रथम 11 गुणजों का औसत क्या होगा? यह भी पिछले सवाल की तरह हल होगा। हम जो है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को निकालेंगे। तो फर्स्ट संख्या के लिए क्या करेंगे? हम इस 11 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। और लास्ट संख्या के लिए 11 का गुणा इस 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 का 1, अर्थात 132। अब इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 छक्के 12, फिर 1 बचा तो ये भी 12 हो गया। अब 2 छक्के 12, तो इस तरह 66 जो है हमारा यहाँ औसत निकल कर आया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है।
तो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 1 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो तो उसे जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 और 20 के बीच कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 1 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद आएगा आपका 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो ये सभी संख्या जो है अभाज्य संख्या है क्योंकि ये संख्या केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो जितना जल्दी हो सके कैसे जोड़ेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 11 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद 13 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 2, 3 और 5 इसको जोड़ेंगे तो तीनों को तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 30 60, 10 70, 7 77। अब 77 को हम किससे विभाजित करेंगे, जितने भी संख्या है यहाँ पे हम 2 से विभाजित नहीं करेंगे, संख्याओं को गिनेंगे कि जितने संख्या हैं उससे जो है हम विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 से विभाजित करेंगे। तो 8 से कितने बार में कटेगा, 8 9 72 तो 9। अब बचा कितना, 5 बचा तो 5 से ही 8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा औसत कितना आया, 9 से ही 5/8। आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो हमें क्या करना है, कितने संख्या है, 7। तो 7 में हम एक कम करेंगे, अर्थात जितने संख्या रहेगा उसमें जो है हम एक कम करेंगे। तो यहाँ 7 संख्या है तो 7 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब 6 को हम 2 से विभाजित करेंगे, अर्थात 6/2 करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब 3 को हम इसके औसत में जोड़ देंगे बड़ी संख्या के लिए तो कितना हो जाएगा, 20 और 3 23 हो जाएगा। और छोटी संख्या पूछे तो क्या करना है, इस 3 को हम 20 में घटा देना है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि औसत का मतलब होता है बीच में, तो इसको बीच में रख देते हैं। ठीक, अब 7 बोला है, 7 संख्या है तो इधर भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा, 1 2 3, 1 2 3। तो 20 के बाद कौन सी संख्या आएगा, क्रमागत 21 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, उसके बाद 23 आएगा। अब 20 के इधर कौन सी संख्या आएगा, 19 आएगा, उसके बाद 18, उसके बाद 17। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 23 है, और सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 17 है। तो हमें जो है सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे बड़ी तो 23 है, जो कि हमने इस विधि से निकाला था कि जितने संख्या है उसमें एक कम करके 2 से विभाजित करना है और जो आंसर आएगा उसको हम 20 में अर्थात औसत में ऐड कर देना है। तो देखिए 23 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, जो कि हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह हल होगा। हमें देखना है कि संख्या कितनी है, तो कितनी है, यहाँ 9 है तो 9 में एक कम करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब 8 में हम 2 से विभाजित नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ सम या विषम का पूछा है। यहाँ विषम का है, देखिए अगर सम का भी होता तो हम इसमें 2 का विभाजित नहीं करते। अब क्या करना है, इसमें एक कम कर दिया तो 8 हो गया। अब 8 को हम इस 53 में माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि हमें छोटी संख्या पूछा है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते, इस 8 को हम इस 53 में जोड़ देते। ठीक, तो ये 45 जो है हमारा यहाँ छोटी संख्या है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।